हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंफ्यूज एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंटीजर को पढ़ रहे हैं। और कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और देन एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी। ठीक, तो जिसने भी ये लेक्चर पुराना वाला ना देखा हो वो प्लेलिस्ट पर जाकर वो लेक्चर देख सकता है। ठीक, तो अब मैं आगे उसके कराने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस क्या, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करने की ट्राई करते हैं और सीखते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, इसमें लिखा हुआ है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives whose sums gives। मैं लिख देता हूं यहां पर, राइट a pair of integers whose sum gives। इसका मतलब यह है कि आपको एक इंटीजर का पेयर लिखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका सम हमें, सम का मतलब है यहां पर उसको प्लस जब करें तो वो हमें क्या दे। सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो है अ नेगेटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आपने यहां पर एक बॉक्स बनाया और एक बॉक्स यहां बनाया और यहां पर जो हमें इसका आंसर मिले वो मिले एक निगेटिव इंटीजर। ठीक, दो ये पेयर हैं इंटीजर के, जब हम इसका जब हम सम करें तो हमें आंसर क्या मिले, एक नेगेटिव इंटीजर। तो ये बहुत इजी है, इसके लिए हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ले लीजिए, यहां ले लीजिए 2 और यहां ले लीजिए -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस फिर माइनस, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। देखिए ये नेगेटिव इंटीजर हमें मिल गया। ठीक, अगला वाला जो पार्ट है इसका वो ये कह रहा है कि अब हमें ऐसे दो इंटीजर लेना है जिनका हम सम करें तो हमें आंसर मिले 0। ये भी बहुत आसान है। इसमें हम ले लेते हैं एक +1, एक ले लेते हैं -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो +1 ये ऐसे ही और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 में से 1 आप माइनस करोगे तो आपको बचेगा 0। देखिए, ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो हमें ऐसे पेयर लेना है जिनका हम सम करें तो हमें आंसर मिले एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। मतलब कि ऐसा आंसर मिले जो इन दोनों से ही छोटा आए। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम ले लेते हैं कि एक हम लेते हैं +1 और देखते हैं कि हमें क्या लेना है यहाँ पर। अगर हम -1 लेते हैं और फिर अगर हम +2 लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा +1। +1 तो इससे बड़ा है। दोनों से ही छोटा आना चाहिए, तो हम इसके अंदर क्या लें। देखिए भाई, अगर हम लेते हैं दोनों से छोटा है तो इसमें देखिए ये वाला जो आंसर है ना हमारा, ये वाला मैच कर जाएगा। अगर हम +1 लेते हैं और -1 लेते हैं तो +1 और माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि 0, और 0 जो है वो 1 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है, तो ये वाला मैच कर गया। ये मैंने ऊपर वाला ही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाने के लिए ले लिया है। ठीक,
अगला वाला जो है इसका डी वाला पार्ट, डी वाले वर्ड में बोल रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, मतलब कि हमें यहाँ पर ऐसे पेयर लेना है जिसका अगर हम सम करें तो जो हमें आंसर मिले वो एक इंटीजर ऐसा मिले जो सिर्फ एक से छोटा हो। ठीक, तो वो देखिए कौन सा लेते हैं हम अगर यहाँ पर लेते हैं एक से छोटा हो, अगर हम एक -1 लेते हैं और एक हम लेते हैं +2, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर देखिए -1 और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और प्लस का साइन आएगा। देखिए एक से तो ये बड़ा है, -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। बात समझ में आ गई ना? -1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो वो ऐसे कौन से पेयर होंगे इंटीजर के? वो होगा एक हमारा -1 और एक होगा हमारा +2। अगला जो क्वेश्चन है, अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन को लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे और इसको करने से आप थोड़ा सा बहुत कुछ सीखोगे। और भी इस तरीके के क्वेश्चन है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको अटैच कर दूंगा फाइल, उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम, मतलब कि हमें ऐसा क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखना अच्छा है। राइट डाउन आ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, पहला वाला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि जिसका जो सम है वो क्या होना चाहिए? -7। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। हमें एक ऐसा इंटीजर का पेयर लेना है जिसको अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर हमें क्या मिले? -7। देखिए किस तरीके से होगा ये। अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो आपको प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, कोई भी इशू नहीं है, तो हम ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ले -2 और एक ले -5, तो इसका आंसर -7 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। -2 प्लस माइनस माइनस के 5, अगर आप इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 और साइन आएगा माइनस का। आ गया ना? अगला वाला बी वाला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि डिफरेंसेस इज -10। अब जो हमें इंटीजर का पेयर लेना है उनका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? -10। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर ले जिसका डिफरेंस करने पे -10 आए? +10 ले लीजिए, -10 ले लीजिए और प्लस का 20 ले लीजिए, लेकिन आंसर तो माइनस में लाना है, थोड़ी सी गड़बड़ है। ये प्लस में ही लेना है। और 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि 1 मिनट। देखिए हमें एक ऐसा पेयर लेना है जिसका डिफरेंस करने पर आंसर कितना मिले? -10। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ ले लीजिए -20 और यहाँ ले लीजिए आप -10। तो -20 माइनस माइनस प्लस का 10, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10 और आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का 20 बड़ा है। देखिए आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सम इज 0। दो ऐसे इंटीजर के पेयर जिनको हम ऐड करें तो उनका सम 0 आना चाहिए। ये अभी हमने पीछे करा था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो अगर हम सम करेंगे तो एक +1 ले लीजिए और एक -1 ले लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये +1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस का 1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0 और ये 0। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके लिए मैं आपको बुक दिखाता हूं। बुक का क्वेश्चन है और एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन अ क्यूज, एक क्यूज है, टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। मतलब
किसी भी क्यूज के अंदर कोई कंपटीशन हुआ है, उसके अंदर टीम ए ने स्कोर करा है -40 पहले राउंड में, दूसरे राउंड में +10 और तीसरे राउंड में 0, और टीम बी ने स्कोर करा है 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर करा? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। मतलब ये कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, देख लीजिए। हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया टीम ए और ये लिख लिया हमने टीम बी। हम टोटल स्कोर निकालेंगे। टोटल स्कोर निकालने के लिए हमें एडिशन करना पड़ेगा उनको जितना भी मिला है मार्क्स। ठीक है, तो कौन कौन से मार्क्स मिले हैं? एक तो मिला है -40, 10 और 0। -40 +10 और +0, तो इसको सॉल्व करिए। ये -40 +10 और +0, तो ये 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारे पास बचा -40 और प्लस का 10, यानी कि माइनस प्लस हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया माइनस, साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का 40 बड़ा है। 40 में से 10 को माइनस करोगे तो बचेगा आपका माइनस का 30। इसी तरीके से टीम बी का स्कोर आप कैलकुलेट कीजिए। टोटल स्कोर जो टीम बी का बनेगा वो कितना बनेगा? टीम बी ने क्या क्या स्कोर किया है? 10, 0 और -40, यानी कि 10 + 0 और प्लस का -40। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट रिमूव कीजिए, +10, 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का 10, ये माइनस का 40, प्लस माइनस हुआ माइनस, 40 में से 10 जाएगा तो बचेगा 30, साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का 40 बड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के स्कोर बराबर है, तो हम लिख देंगे यहां पर कि बोथ टीम स्कोर इक्वली। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था इसका पार्ट, इसमें ये बोल रहा था कि क्या हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पर -40 था, +10 था और 0 था। फिर देखिए इन नंबर्स की पोजीशन चेंज हो गई। अभी यहाँ पर -40 फर्स्ट नंबर पे था और -40 थर्ड नंबर पर यहाँ आ गया, +10 सेकेंड नंबर पर था, +10 फर्स्ट नंबर पर आ गया, +0 जो है वो लास्ट में था, +0 जो है वो अब मिडिल में आ गया। तो ऑर्डर चेंज करने से इंटीजर को अगर हम जोड़ें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं कि वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक, ये बात आपके समझ में आई। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है वो ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ये मैं आपको बुक में ही फिल करा दूंगा। टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको ये पेज पर कराना ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको ये पेज पर समझा कर कराऊंगा कि किस तरीके से होगा। देखिए पहला वाला जो है स्टेटमेंट हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का पहला वाला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि -5 और +-8 इक्वल टू -8 प्लस के, फिर ये फिलअप है। देखिए ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है हमारा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये लगा हुआ है इक्वल का साइन, ये क्या है? इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में और इक्वल साइन के राइट साइड में जो भी कुछ लिखा है वो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, इक्वल वाले साइन के लेफ्ट साइड पर ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इक्वल साइन के राइट साइड पर हमारा ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इक्वल साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हमें दोनों ही स्टेटमेंट को क्या करना है? ट्रू करना है। अभी मैं दूसरा तरीका ये बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। तो ये वाला स्टेटमेंट हम ट्रू करने की कोशिश करते हैं और ट्रू करने के लिए हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, -5 प्लस माइनस का 8, ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 13, साइन आएगा माइनस का 13। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने से -13 आया, इसका मतलब ये है कि यहां पर भी इसको ऐड करने से -13 आना चाहिए। इसको ऐड करने से -13 कहां से आएगा?
अब ये बीच में प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन, माइनस का 8 है, तो माइनस के 8 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे माइनस का 13 मिले? जाहिर सी बात है माइनस का 5 ऐड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कल, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, फिर मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि अगर हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ें, इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको आंसर बताया, एक एग्जांपल दिया था कि आप 4 + 5 करिए तब भी 9 आता है, अगर आप 5 + 4 करते हैं तब भी 9 आता है। तो ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें -5 -8 दो इंटीजर हो गए, इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2, इसको हमने ऐड किया है और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। -8 सेकंड पोजीशन पर था तो -8 फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, -5 फर्स्ट पोजीशन पर था तो इट शुड बी इन सेकंड प्लेस, दैट इज -5। तो ये बिना सॉल्व करे भी हो सकता है अगर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए -53 प्लस फिलअप है और इसके बाद में -53, इसका मतलब ये है कि -53 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे माइनस का 53 मिले। सोचिए -53 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे माइनस का 53 मिले। तो जाहिर सी बात है कल मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, वो चीज क्या थी? वो चीज थी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, याद आया ना? मैं कल बोल रहा था आपको कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू कैन सॉल्व many questions with the help of this identities, with the help of this properties। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है जरा बताइए। एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि अगर मैं किसी भी इंटीजर में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करूं जिसको ऐड करने से उस इंटीजर पर कोई भी फर्क ना पड़े, तो ऐसा इंटीजर क्या होगा? ऐसा नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर होगा 0, और ये 0 ही हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो मुझे -53 में ऐसा कुछ ऐड करना है जिसको ऐड करने से -53 आए, तो यहां पर क्या आना चाहिए? 0। इस वाले का आंसर -5। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे आंसर 0 मिले? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगता होगा आपको, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना एंट्रेंस एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके दिमाग के तोते उड़ा देते हैं, यकीन मानिए। अब क्या क्वेश्चन है कि 17 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे आंसर 0 मिले? सोचिए, देखिए अगर आपके पास 2 रुपए हैं और आपने 2 रुपए किसी और को दे दिए, अपने फ्रेंड्स को दे दिए, अगर आपके पास 2 रुपए हैं और वो 2 रुपए आपने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा? 0 बचा। 2 रुपए आपके पास है यानी कि प्लस में है, 2 रुपए आपने अपने फ्रेंड को दे दिए यानी कि वो माइनस कर दिए। 2 रुपए आपके पास में है, वो प्लस में है, 2 रुपए आपने वो अपने फ्रेंड को दे दिए यानी कि वो माइनस कर दिए, तो आपके पास 0 आया। इसका मतलब अगर मैं सेम नंबर निगेटिव में ऐड कर दूं तो मुझे 0 मिल जाएगा। कितना इजी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रैकेट ऑफ 13 प्लस माइनस का 12 प्लस फिलअप फिर इक्वल टू 13 प्लस माइनस ऑफ 12 प्लस -7। देखिए एक बार और मैं रिवाइज कराता हूं आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कल एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी कि इसके अंदर 3 इंटीजर होते हैं और सम का इस्तेमाल होता है, यानी कि उन 3 इंटीजरों को हम आपस में ऐड करते हैं। किस तरीके से ऐड करते हैं? देखिए, अगर मैंने यहां लिखा a प्लस ब्रैकेट ऑफ b प्लस c, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं c प्लस ब्रैकेट ऑफ a प्लस b, यानी कि ब्रैकेट के जो अंदर था वो बाहर आ गया और जो बाहर था वो अंदर चला गया। कुछ इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर ब्रैकेट में 13 प्लस माइनस ऑफ 12 प्लस फिर कुछ इंटीजर बाहर होगा। अब
इधर आप देखिए इक्वल के इस साइड 13 प्लस ब्रैकेट में माइनस ऑफ 12 प्लस माइनस ऑफ 7। अब ये बात ध्यान से सुनिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो इक्वल के एक साइड में बाहर होता है वो इक्वल के दूसरी साइड में क्या हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, और जो इक्वल के एक साइड में ब्रैकेट के अंदर होता है वो इक्वल के दूसरी साइड में ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। ध्यान से देखिए, इक्वल के इस साइड में ब्रैकेट के अंदर 13 है और इक्वल के इस साइड में ब्रैकेट के अंदर 13 बाहर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल के इस साइड में जो ब्रैकेट के अंदर -7 है वो इक्वल के इस साइड में यहां होना चाहिए। बात समझ में आई ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस के 15 इक्वल टू फिलअप। देखिए -4 ब्रैकेट के बाहर था, अब ब्रैकेट के अंदर चला गया है। इसका मतलब यह है कि -3 जो ब्रैकेट के अंदर है वो -3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 1.2 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है और उम्मीद करता हूं कि आपके सब समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और हम कल को मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।